एक देश जिसके ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक चीन के हमले का खतरा 24 घंटे मंडरा रहा है। एक देश जो लगातार अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, अपनी सेना को मजबूत कर रहा है। लेकिन ताइवान की असली लड़ाई किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, बल्कि एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से है जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। एक ऐसी जंग जिसे जीतने के लिए ताइवान ने अपना सबसे बड़ा हथियार चला दिया है, और वो हथियार है पैसा। मैं हूं अनुषी गुप्ता। ताइवान की सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अब ताइवान में बच्चे पैदा करने पर आपको मिलेंगे पूरे 6 लाख रुपए। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक देश को बचाने की हताश कोशिश है। सवाल ये है कि आखिर ताइवान में ऐसा क्या हो रहा है कि उसे अपनी अगली पीढ़ी को खरीदने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। कहानी शुरू होती है ताइवान के डरावने आंकड़ों से। साल 2024 में यहाँ सिर्फ 1,35,000 बच्चों ने जन्म लिया, जो इतिहास में सबसे कम है। ये गिरावट आज की नहीं, पिछले 9 सालों से लगातार जारी है। हालत ये है कि ताइवान का फर्टिलिटी रेट 0.85 पर पहुंच गया है, यानी यहाँ की महिलाएं अपने जीवन काल में एक बच्चा भी पैदा नहीं कर रही हैं। देश की 20% आबादी 65 साल से ज्यादा की हो चुकी है। गलियां हैं, मकान हैं, लेकिन उन्हें भरने के लिए बच्चे नहीं हैं। इसी संकट से निपटने के लिए सरकार ने IVF तकनीक से बच्चा पैदा करने वालों के लिए सब्सिडी का खजाना खोल दिया है। पहले जो मदद करीब $3,000 की थी, उसे अब दोगुना करके $6700 यानी लगभग 6 लाख रुपए कर दिया गया है। सरकार कह रही है आप बस बच्चा पैदा करो, खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। ये लड़ाई सिर्फ ताइवान ही नहीं लड़ रहा, उसका सबसे बड़ा दुश्मन चीन भी इसी संकट से परेशान है। चीन ने भी अपनी आबादी बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने पर करीब 1,30,000 रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन ताइवान ने तो हद ही कर दी। वो अपने दुश्मन चीन से 5 गुना ज्यादा रकम ऑफर कर रहा है। ये सिर्फ एक सब्सिडी नहीं, बल्कि चीन को एक संदेश भी है, और यही आंकड़े इस पूरी कहानी को एक बेहद खतरनाक मोड़ देते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट कहती है कि चीन ने 2027 तक ताइवान पर कब्जे की कोशिश कर सकता है। अब आप सोचिए, एक तरफ चीन की विशाल सेना का खतरा है, और दूसरी तरफ ताइवान की खाली होते पालने। जिस देश में जवान ही नहीं होंगे, वो अपनी रक्षा कैसे करेंगे? ताइवान की ये लड़ाई सिर्फ सरहदों पर नहीं, बल्कि अपने ही घरों में अपने भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। सवाल ये है कि क्या पैसों के दम पर एक देश अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सकता है? क्या ये 6 लाख रुपए की सब्सिडी चीन के हमले के सामने ताइवान की ढाल बन पाएगी? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।